हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें हम यूरोप के एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे जो आपको भी वीज़ा दे रहा है, फ्री वर्क वीज़ा दे रहा है, आपकी फैमिली को भी वीज़ा दे रहा है और साथ साथ आपको वीज़े के साथ साथ जब वहाँ आप पहुँच जाते हैं और वहाँ पे आप रिहाइश अख्तियार कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको 28 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 28 लाख रुपए भी आपको वो देगा। दोस्तों, ये यूरोप का बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं। इस मुल्क में बच्चों की तालीम फ्री है, इस मुल्क में मेडिकल फ्री है और इस मुल्क में अगर आप रहते हैं तो आप और आपके बच्चों का, आपके बीवी का, आपके माँ बाप का एक लाइफ स्टाइल बिल्कुल सुपीरियर हो जाता है, एकदम से बुलंद हो जाता है। दोस्तों, ये मुल्क किस तरह वीज़ा देगा, किस तरह 28 लाख रुपए आप हासिल कर सकते हैं और किस तरह आप वहाँ जा सकते हैं, इस वीडियो में तमाम चीज़ें आगे मैं डिस्कस करूँगा। और इसमें जो हम 3 चीज़ें मेन डिस्कस करेंगे वो 3 पॉइंट यही हैं कि ये कौन सा मुल्क है, इसमें जॉब कौन कौन सी आपको मिल सकती हैं और ये प्रोसेस क्या है, वहाँ किस तरह जा सकते हैं। और जो मैंने अभी बताया कि 28 लाख रुपए जो पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 28 लाख रुपए बनते हैं और इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 9 लाख रुपए बनते हैं, वो किस तरह वहाँ पे जाके हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, यूरोप का एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और ये जो मुल्क है दोस्तों, इसका नाम है स्कॉटलैंड। दोस्तों, स्कॉटलैंड जो है यूके इंग्लैंड की एक स्टेट है और यहाँ की आबादी है 5.4 मिलियन है, यानी कि 54 लाख के करीब इसकी आबादी है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्कॉटलैंड ये सारी मेहरबानियाँ क्यों कर रहा है, वीज़ा भी दे रहा है और आपकी फैमिली को भी वीज़ा दे रहा है, फिर वहाँ बच्चों की तालीम भी मुफ्त है, मेडिकल भी फ्री है और फिर आपको साथ साथ 28 लाख रुपए भी मिल रहे हैं अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें, क्योंकि वो मुल्क 8,000 पाउंड देता है जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 28 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 8-9 लाख रुपए बन जाते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों दे रहा है। दोस्तों, इसकी वजह ये है कि स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और जब वहाँ पे सर्दी का मौसम आता है तो वहाँ की आबादी के अक्सर लोग दूसरे गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ वगैरह चल रही होती हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की शदीद किल्लत हो जाती है और इतनी किल्लत हो जाती है कि बाज़ औक़ात ये ख़तरा पैदा हो जाता है कि वहाँ पे कहीं फैक्ट्रियाँ बंद ही ना करना पड़े। अगर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी तो उनकी इकनॉमी को असर पड़ेगा और जब इकनॉमी को असर पड़ता है, किसी भी मुल्क की माशियत ख़राब होती है तो आपको पता है फिर वहाँ महंगाई भी बढ़ती है और दूसरे 10 मसाइल भी बढ़ते हैं। तो स्कॉटलैंड नहीं चाहता कि उसकी फैक्ट्रियाँ बंद हों, वो चाहता है कि उसका जो फैक्ट्रियाँ हैं उसके जो काम इसी तरह चलते रहें। तो उसने ये एक अट्रैक्शन पैदा की है, एक तरह से कशिश पैदा करी है, एक तरह से लोगों को लालच दिया है। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को क्या फ़ायदा है? वो ये फ़ायदा है कि यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग जॉब भी कर रहे हैं, कोई अपना काम कर रहे हैं तो उनकी आमदनी बहुत कम है। इतनी कम आमदनी है कि वो जो कमाते हैं वो महीने से पहले ही खर्च हो जाता है और वो जो कमाते हैं उसमें वो ना अपनी बीवी बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, ना अपने माँ बाप की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उन्हें फिर मजबूरन कोई ऐसे मुल्क की तरफ जाने के लिए सोचना पड़ता है जहाँ वो एक अच्छा पैसा कमा सकें। और ज़्यादातर पाकिस्तान इंडिया के लोगों की ख्वाहिश होती है कि यूरोप के किसी मुल्क में जाएँ, क्योंकि यूरोप में पैसे अच्छे मिलते हैं और माहौल अच्छा होता है और सेफ्टी के हिसाब से भी यूरोप के मुल्क बहुत अच्छे माने जाते हैं दुनिया में। तो दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को चाहिए कि स्कॉटलैंड की इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। आपके जहन में भी सवाल होगा कि जॉब कैसे मिलेंगी। दोस्तों, इसके सिलसिले में 4 वेबसाइट्स हैं। नंबर 1 पे है myjobscotland.com और दूसरी एक होम केयर की वेबसाइट है और 2 और वेबसाइट हैं, एक में हेल्थ केयर की वेबसाइट है। दोस्तों, इन चारों वेबसाइट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, इन चारों वेबसाइट को ओपन करें। अगर आप पहली वेबसाइट ओपन करते हैं myjobscotland.com तो उसमें हर तरह की आपको जॉब मिलेंगी। उसमें अच्छा, इसमें ये भी इशू नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं ना पढ़े लिखे हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग भी जा सकते हैं और जो इलिटरेट है, इतने पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उन्हें कोई हुनर आता है, काम आता है, वो भी जा सकते हैं। तो आप जो पहली वेबसाइट है माई जॉब स्कॉटलैंड, उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपको बहुत सी जॉब नज़र आएंगी। आपने अपने हिसाब से जॉब देखनी है। उसमें प्लम्बर की भी जॉब है, इलेक्ट्रिशियन की भी जॉब है, उसमें कारपेंटर की भी जॉब है, उसमें बढ़ई की भी जॉब है, उसमें शटरिंग करने वालों की भी जो जॉब है, उसमें खेती बाड़ी करने वालों की भी जॉब है, उसमें जो कलर करते हैं उनकी भी जॉब है, उसमें ड्राइवर की भी जॉब है, उसमें वेटर की भी जॉब है, वेटरेस की भी जॉब है, यानी कि हर तरह की जॉब है। गार्ड्स की जॉब है। ये तो हो गए जो कि जिन्हें हुनर आता है, इतने पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनके पास कोई स्किल है, हुनर है। दूसरे वो लोग जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में उन्होंने अच्छी एजुकेशन ली, उन लोगों के लिए बेशक खासी जॉब्स हैं। तो आपने इस वेबसाइट पर जाकर अपने हिसाब से जॉब देखनी है और उसको अपना अप्लाई करना है। दूसरे जो आपको मैंने एक और
वेबसाइट बताई NHS की, उसमें जो है हेल्थ केयर की जॉब्स है। हेल्थ केयर मतलब डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉय, फार्मेसी जो दवाएं वगैरह देते हैं उनकी, डिस्पेंसर जो दवा बनाते हैं, फार्मूलेशन करते हैं हॉस्पिटल में। इसके अलावा हॉस्पिटल के हवाले से जितनी भी जॉब होती हैं, हॉस्पिटल के सफाई करने वालों की जॉब, हॉस्पिटल का तमाम सामान का स्टोर वगैरह में रखने का जो इंचार्ज होता है उसकी जॉब, इस तरह की तमाम हॉस्पिटल के हवाले से उसमें जॉब है जो NHS की वेबसाइट है। अच्छा, NHS की जो वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट के ज़रिए आप, जो मैंने आपको बताया शुरू में कि आप 28 लाख रुपए भी आपको मिल सकते हो। किस तरह NHS की ऑफ़र है कि अगर आप स्कॉटलैंड जाते हैं और वहाँ पे अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर अपना घर कर लेते हैं और उसके बाद आप 1 साल के अंदर उनको ये बताते हैं कि मैंने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, घर भी ले लिया है, जॉब भी हो गई और तमाम दीगर जो उनकी छोटी मोटी शराइत हैं वो उनको आप 1 साल के अंदर अंदर टाइम होता है आप उन्हें बताते हैं, तो वहाँ पे फिर आप क्लेम कर सकते हैं उसी की NHS की वेबसाइट पे जाके। तो 8,000 पाउंड आप रीलोकेशन क्लेम है ये, यानी रीलोकेशन का मतलब है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप जा रहे हैं तो उसका उन्होंने एक ही वो रखा है क्लेम, तो वहाँ पे जाके आप क्लेम कर सकते हो। और अगर आपकी तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, खासतौर पर उनके घर लेने की शर्त की है 6 महीने के अंदर वहाँ पे आपका घर आपने ले लेना है, तो फिर वो आपको 1 साल के अंदर अंदर 8,000 पाउंड वो देते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 28 लाख रुपये और इंडियन रुपीज़ में 9 लाख के करीब बनते हैं। तो दोस्तों 3-4 वेबसाइट हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट जो इसमें और है नीचे, वो है केयर होम्स की। केयर होम्स से मुराद जो बुज़ुर्ग वगैरह वहाँ होते हैं, अक्सर उनकी केयर के लिए लोग चाहिए होते हैं और उसके लिए उन्हें लोग हायर करने होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। जो बुज़ुर्ग वहाँ के होते हैं वो अक्सर वहाँ पे जो केयर होम्स बने होते हैं वहाँ पे होते हैं, उनके लिए जॉब चाहिए। तो इसके अलावा जो एक और जो केयर होम्स के हवाले से, उनके घर में जो काम करने वालों की ज़रूरत होती है, मेड की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ड्राइवर की ज़रूरत होती है, घर की सफाई करने वालों की जॉब होती है, घर में शेफ़ कुक की जॉब होती है, तो उस तरह की भी जॉब्स की एक वेबसाइट दी होती है। 4 वेबसाइट्स हैं, इसको आप ओपन करें, अप्लाई करें। एम्प्लॉयर आपका CV अच्छा होना चाहिए और कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, यूरोपियन फॉर्मेट के मुताबिक बना होना चाहिए, वो आपने भेजना है वहाँ पे। अगर आपको आपके जो एम्प्लॉयर है उसको आपका ये CV पसंद आ गया, वो आपको कांटेक्ट करेगा फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, और अगर आप उस इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो आपके लिए वहाँ से वर्क परमिट लेगा, जॉब ऑफ़र आपको यहाँ पर भेज देगा। फिर आपने जॉब ऑफ़र लेके यहाँ पर जो एम्बेसी है वहाँ पर जाना है वहाँ पर, और वहाँ पर फिर आपने उन्हें बताना है कि मुझे जॉब ऑफ़र आई है और इस तरह से मैं अपने वहाँ पे अकेला जाना चाहता हूँ, फैमिली के साथ जाना चाहता हूँ। बनने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट पहले से बना हुआ होना चाहिए, 6 महीने की वैलिडिटी हो, तस्वीरें आपकी बनी हुई होनी चाहिए, आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक हेल्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुलिस करैक्टर इसलिए कि आपको कोई जराइम वगैरह में मुलव्वस तो नहीं है, और हेल्थ सर्टिफिकेट इसलिए आपको कोई अल्लाह न करे कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं। ये चीज़ें आपको इसके लिए चाहिए होती हैं, ये कि आप एम्बेसी में देते हैं, और अमूमन फिर वहाँ पर 15 से 20 दिन में आपको अमूमन वीज़ा मिल जाता है वहाँ पर। लेकिन उसके लिए ये एम्प्लॉयर ने अगर आपको जॉब ऑफ़र भेजी हो या वर्क परमिट भेजा हो तो बड़ी अच्छी ऑफ़र है। और पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। स्कॉटलैंड UK की एक स्टेट है जैसे मैंने बताया, और वहाँ पे आपको ऐसे ही लगेगा जैसे UK में होना। लेकिन फ़ायदा क्या है स्कॉटलैंड में कि UK से आधा सस्ता है। यहाँ पे माहाना सैलरी जो है तकरीबन 6 लाख रुपए की होती है, और UK में भी तकरीबन इतनी सैलरी होती है, लेकिन आपके जो रहने के खर्चे होते हैं वो स्कॉटलैंड में आधे हैं और UK में डबल हैं। तो इस वजह से समझ लें आपकी सैलरी UK के मुकाबले में आधी बच जाती है आपकी। क्योंकि एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पर एक रूम आपको 200 से 300 पाउंड में मिलता है, UK में वही रूम 600 से 700 पाउंड किराए में मिलता है। तो इस तरह से UK में, लंदन में डबल खर्चे हैं स्कॉटलैंड के मुकाबले। तो आप जो है कमाते हैं तो आप सेव भी कर सकते हैं, और सेविंग करके आप कोई अपना इंडिया पाकिस्तान में घर ख़रीद सकते हैं, अपने घर वालों की जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे फ़ायदा उठाएँ और इन वेबसाइट्स पर आकर जॉब के लिए अप्लाई करें, और आपकी लक अच्छी होती है। क्योंकि अगर लक अच्छी होती है तो अक्सर जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको फ्री टिकट भी भेज देता है और वहाँ पर फ्री रिहाइश भी दे देता है। अक्सर एम्प्लॉयर भी खुद भी ये अलाउ करता है, और वहाँ पर फूड भी मिल जाता है। तो आपका एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कौन एम्प्लॉयर है। तो मैंने जैसे कहा अगर लक अच्छी है तो आपको तमाम चीज़ें फ्री में ही मिल सकती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको अप्लाई करें और इस मौके से फ़ायदा उठाएं। और अगर वीडियो कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।